महिलाएं यही बोलती है कि नहीं, अभी हम लोगों को महिला प्रतिनिधि चाहिए। जो प्रतिनिधि है वो हम लोगों को नहीं सुनते आपको हैं। सहयोग मिल रहा है। देखिए, सर्वप्रथम कि हम लोगों के जो अंतरजातीय विवाह हुआ, तो ये हमारे दादाजी अमर कथा शिल्पी फणेश्वर नाथ रेणु का एक सपना उनके था, एक पोते की शादी महादलित की बेटी से हो। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत पक्ष डिजिटल। मैं हूं त्रिभुवन ठाकुर। हमारे साथ जो इस वक्त शख्सियत बैठे हुए हैं, आप लोग इन्हें जानते होंगे या इनके परिवार को जानते होंगे। ये रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव की तैयारी में है और इनका नाम है आपको अमृता कुमारी, और ये रेणु जी के परिवार से आते हैं। रेणु जी जो महान कथाकार, साहित्यकार, जिनको शायद ही भारत सहित पूरे आवाम में कोई नहीं जानते होंगे। तो मुखातिब होंगे इनसे और इनसे जानेंगे क्या कुछ क्षेत्र की समस्याएं हैं और इनको चुनाव लड़ने का प्लान कैसे आया। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में मैडम। जी, त्रिभुवन जी, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से आभार और स्वागत करती हूँ आपका। हम्म। जी, बोलिए। क्या कुछ विजन लेकर के आप चुनावी मैदान में कूदे हैं? देखिए, सबसे पहले शिक्षा, हम्म। स्वास्थ्य और सड़क। हम्म। सड़क है, सब कुछ है, बिजली भी है, हर कुछ है, लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि जल जमाव। हमारे गिधवास में या हमारे बस स्टैंड पे वहाँ पे देखते हैं तो इतना कीचड़ युक्त है, उस चीज़ को हम चाहते हैं कि सही करेंगे। हम्म। और स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन उसको उससे भी बेहतर बनाने की मेरी जिद है और मैं बनाऊंगी भी। और बच्चियों में शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा विकास की बहुत ज़रूरी है, विकास है, लेकिन रानीगंज के क्षेत्र में थोड़ा सा विकास की और ज़्यादा विकास की ज़रूरत है। जदयू ने आपको महिला मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष बनाया है और आप ही के पार्टी के विधायक हैं वहाँ पर, जी जी जो कि 2 टर्म से हैं जी और क्षेत्र में काफ़ी उनकी क्या बोलते हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस बार प्रत्याशी बदलना चाहिए। जी तो आप भी क्षेत्र में जाते होंगे, तो जी क्या फीडबैक आता है? देखिए, आप प्रत्याशी हैं, बहरहाल अब उनकी तो नेगेटिव ही बोलेंगे, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। जी लोग अच्छाइयाँ भी बताते हैं, बुराइयाँ भी बताते हैं, जी। लेकिन लोग मानते हैं कि नीतीश सरकार में क्षेत्र का विकास हुआ है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे सर्वप्रथम मैं ये बोलूँगी कि जो अभी वहाँ के प्रतिनिधि हैं, विकास तो किए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने विकास नहीं किया, विकास किया है। लेकिन महिलाएँ अभी हम लोगों को सुशासन का सार आपके द्वार की एक टीम गठित कर कर प्रदेश से भेजा गया है, जिसमें कि महिलाओं से रूबरू हुए, उनसे जाने, तो वो महिलाएँ यही बोलती हैं कि नहीं, अभी हम लोगों को महिला प्रतिनिधि चाहिए। तो भाई क्यों महिला प्रतिनिधि चाहिए? कि नहीं, हम लोगों की समस्या को अच्छे से सुनेगी, चूँकि जो प्रतिनिधि हैं वो हम लोगों को नहीं सुनते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। तो बात भी सही है, हमारी माननीय शांति देवी जी के बाद वहाँ रानीगंज को महिला प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कुछ अभी महिला सशक्तिकरण को लेकर कर रहे हैं, हम्म। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर इतना कुछ किए हैं, तो इस बार मैं चाहूँगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार अगर मुझे अपना दावेदारी देने का मौका देते हैं तो प्रतिनिधित्व महिला प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे मिलता है तो मैं बिल्कुल करूँगी। और अच्छा, मैं महिलाओं में इतने लोकप्रिय हैं, हर महिलाओं के जुबान पर आपका नाम आ रहा है, जी। तो क्या कारण है इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं सुशासन का सारा आपके द्वार के माध्यम से जिन-जिन महिलाओं से मिली हूँ, उन लोगों को मैंने समय दिया, उन लोगों को पूछा है, वो लोग बोलती दीदी यहाँ पे ये सुविधा नहीं है, दीदी यहाँ पे स्वास्थ्य का सुविधा नहीं है, हम लोगों का बात नहीं सुना जाता है, दीदी यहाँ पे देखिए हम लोगों को घर नहीं है, दीदी देखिए हम लोग को ऐसा है, वैसा है, बहुत सारी समस्याएँ बोलते हैं। तो ये सब सारी बातें सुनने के लिए उन लोगों को पहली बात कि कोई प्रतिनिधि उनका बात नहीं सुनते हैं और मैंने सुना, तो ये उन चीज़ों को अच्छा लगा कि चलो जो अभी इस चीज़ में नहीं रहते हुए इतना चीज़ सुन रही हैं, तो वो जब सत्ता में आ जाएँगी या फिर आज रही हैं, तो हम लोगों को कितना सुनेंगी। तो ये हम्म। सारी बातें हैं, इसलिए मैं महिलाओं के बीच में लोकप्रिय हूँ। हम्म। आपका जिस समय विवाह हुआ था, जी, चारों ओर इस चीज़ की, अंतर्जातीय विवाह की प्रशंसा हुई थी। जी, तो समाज को एक अलग संदेश देने का आपने काम किया है ये अंतर्जातीय विवाह से, और काफ़ी सराहना भी हुई। जी, तो आप अपने जो रेणु की धरती है, रेणु ग्राम जो जी, आपका घर हुआ, जी। वहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के लोगों का कैसा आपको सहयोग मिल रहा है?
देखिए, सर्वप्रथम कि हम लोगों के जो अंतर्जातीय विवाह हुआ, तो ये हमारे दादाजी अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु का एक सपना था। चूँकि देखिए हमारी दादी, उनकी एक कीर्ति की पात्रा थीं और हुँ, वो कभी न कभी उनके दिमाग में ये चीज़ था कि मैं उस परिवार से एक बेटी को अपने घर की बहू बनाऊँगा, ये वो सोचे हुए थे। तो जो कि वो अपने बेटे को बताएँ, हमारे ससुर जी श्री पदम पराग राय वेणु जी को बताए होंगे। तो ये उनका ही सपना था हुँ, कि उनके एक पोते की शादी महादलित की बेटी से हो। हुँ, और वहाँ जाने के बाद वहाँ उन लोगों का पूरा प्यार और सहयोग मिला मुझे। कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं उस परिवार की बहू तो हूँ, लेकिन अंतर्जातीय हूँ। मुझे एकदम एक सम्मान मिला, प्यार मिला, सब कुछ मिला। अब तक आपने महिलाओं के बारे में ही सोचा, मतदाता तो पुरुष भी है ना, जी, पुरुषों को अब देखिए नीतीश कुमार का कैडर वोट महिला को जी, मानते हैं। फटाफट उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को चुनाव के समय में लागू कर दिया, जी, तो विपक्ष का ये भी दावा है कि जिस घोषणा को मैंने किया, उसे नीतीश कुमार ने फटाफट लागू कर दिया। जी। इसको कैसे देखते हैं? अरे! आप जब सत्ता में आइएगा, तब तो ये चीज़ करिएगा। आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं, तो इसका ये कारण है कि आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। हुँ, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार को सुंदर, सुरक्षित और विकसित बनाए हैं। तो ये आपने तो इन इतने वर्षों से नहीं किया जब आप सत्ता में थे तो। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बिहार सुंदर और सुरक्षित और विकसित बना है, तो ये सब लोगों को दिखता है। हुँ, हुँ, बिहार को गढ़ा है उन्होंने, बिहार को जिया है उन्होंने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो जी। ये आपका कोई स्कीम वो चुरा के नहीं लाए हैं। ये चीज़ उनके वो दूरदर्शी सोच के है और वो सोच के रखे हुए हैं कि महिलाओं के प्रति वो जितना कुछ कर रहे हैं, शायद ही कोई मुख्यमंत्री होंगे जो इतना सोचेंगे महिलाओं के लिए। अब तक कितने विधायक आए और गए हैं, लेकिन रानीगंज का कुछ समस्या है, जैसे एक जाम का समस्या, उससे जी, लोगों को निजात नहीं मिल पाया। व्यापारी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। जी, बस स्टैंड है, जी, उसके बाद हाट है, जी, वहाँ पे शौचालय का अभाव है, जी, बस स्टैंड में जल जमाव हो जाता है। जी, उन सब जी। चीज़ों के लिए क्या मास्टर प्लान आपने बना रखा है? जी, बिल्कुल। मेरा तो यही है कि सबसे पहले बात कि महिलाओं के लिए एक वहाँ पे सार्वजनिक शौचालय हो, क्यों चूँकि देखिए वहाँ पे हाट बाज़ार लगता है गिदवास में, तो जल-जमाव की स्थिति इतनी इतनी भयावह हो जाती है कभी-कभी बारिश में कि वहाँ पे आप चलिएगा क्या? वहाँ पे पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है। और जो भी लोगों का वहाँ से आवागमन होता है, जो वहाँ से होकर जाते हैं, उन लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती होगी। ये सारी चिंता को देखते हुए मुझे मतलब लगता है कि मैं अगर सत्ता में आऊँगी, मैं अगर मुझे टिकट मिलता है, मैं जीतती हूँ, तो सर्वप्रथम मेरा कार्य यही रहेगा कि वहाँ सड़क पहले सबसे पहले ये जल जमाव की स्थिति को मैं सुधारूँ, वहाँ की सड़क को पहले मैं बनवाऊँ, बस स्टैंड की जो स्थिति है उसको सुधारूँ और महिलाओं को लेके स्वास्थ्य केंद्र को भी अच्छा करूँ और सार्वजनिक शौचालय तो होना ही होना चाहिए। देखिए, मेरा ये नहीं है कि सिर्फ़ महिलाओं के लिए बारे में सोचूँ, देखिए पुरुष के बारे में भी सोचूँगी, लेकिन इतने सालों में जो प्रतिनिधि थे वो बहुत काम किए, लेकिन कहीं न कहीं चूक हुई है, तो महिलाएँ इतना जो आगे आ रही हैं, तो महिला सशक्त हुई हैं, तो महिलाएँ बोल रही हैं कि हमको ये दिक्कत है, हमको वो दिक्कत है। पहले की महिलाएँ नहीं बोल पाती थी, तो इनको इस लायक बनाया किन्होंने? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो यही मेरा है कि मैं महिलाओं के लिए क्या, सबके लिए सब कुछ करूँगी, विकास करूँगी मैं वहाँ के लिए, जो क्षे भी क्षेत्र में एक चर्चा ये भी हो रही है, आप फ़ॉरबिसगंज विधानसभा से आते हैं, जी, रानीगंज में चुनाव लड़ रहे हैं। लोग कैसे स्वीकार करेंगे? वहाँ का स्थानीय विधायक के रूप में भी बहुत, मतलब स्थानीय प्रत्याशी के रूप में बहुत लोगों का नाम आ रहा है। जी। तो इसको कैसे देखते हैं? लोग कैसे स्वीकार करेगा आपको देखिए, रानीगंज का? अभी अभी जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, वो भी तो नरपतगंज के हैं, हुँ। वो भी तो वहाँ से उठ के आए हैं, तो जब वो हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? वो तो एक लोकप्रिय हैं। तो लोकप्रिय है तो अभी आपने कहा ना कि महिलाएँ मुझे लोकप्रिय मानती हैं और बिल्कुल मान रही हैं। ये आप क्षेत्र में जाएँगे तो वहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि महिलाएँ क्यों मुझे इतना चाह रही हैं। हुँ, हुँ। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं उनकी सोच को धरातल तक उतारूँ और उनके जो सोच है उस पे मैं एकदम भली-भाँति उतरूँ उस चीज़ जी। पे। अब फणीश्वर नाथ रेणु जी के परिवार से आप आते हैं। जी। क्या लगता है इस एडवांटेज का लाभ आपको मिलेगा इस चुनाव में? देखिए, अभी तो जो भी नेता आते हैं हमारे बाहर के, वो पहले क्या बोलते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु को की धरती को मेरा प्रणाम। हुँ, तो हमारे दादाजी जो है अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु, वहाँ ये देश नहीं, विदेशों में उनका चर्चा है। हुँ, हुँ। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को देखते हैं, तो मुझे अपना टिकट देते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जी हाँ, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एकदम एक बार तो उनको इस चीज़ पे ध्यान और सोचने की ज़रूरत है। कई बार तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आपके गाँव में हुआ, आपके घर में बैठ के खाना खाए हैं वो। जी, बिल्कुल। तो मेरी शादी 2015 में हुई है, उनके बाद उनका आए थे वो और उस समय वो लाफा का साग और भक्का खाकर गए थे, तो हुँ, वो मुझे याद है।
आए तो बहुत बार हैं और बहुत कुछ बहुत प्यार सम्मान दिए हैं वो हम लोगों बातचीत को। होती है अभी नीतीश कुमार जी से? जी, बिल्कुल मेरे ससुर जी से बात होती है उनको लगातार, वो तो बड़े भाई हैं ना, तो वो मेरे ससुर जी से हमेशा एकदम उनका बातचीत होती रहती है। हुँ, हुँ। वो तो जी। कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं बोल रही थी ये कि वो हमारे बड़े चाचा जी हैं वो। हुँ, और नीतीश जी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको मैं चाचा जी का ही मान-सम्मान देती हूँ। बड़े चाचा जी हैं वो। मतलब नीतीश जी बड़े चाचा हैं। जी, बिल्कुल है। चलिए, ये मानते हैं। और अंत में क्या कहना चाहेंगे जो भी लोग देख रहे हैं, जी। तो अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों को क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगी लास्ट टाइम कि अभी इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग मुझे इस बार चुनते हैं, अगर आप लोग समझते हैं कि हाँ, मैं इस लायक हूँ, तो मैं इस चीज़ का पूरा अच्छे तरीके से विकास करूँगी। रानीगंज का विकास मैं बहुत अच्छे तरीके से करूँगी। एक महिला की सोच की तरह से नहीं, हर तरह से सोचूँगी और हर तरह से सोचकर पूरा एकदम मतलब दूरदर्शी तरीके से विकास करूँगी मैं इस चीज़ का। बहुत-बहुत धन्यवाद।